बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने इंतज़ार तो की कि एक और बड़ी खबर आनी है, वो आ जाए तो आपको अपडेट किया जाए, लेकिन अभी तक वो बड़ी खबर नहीं आई। ओवरऑल आज हम आपको बता चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरान खासा शदीद हो गया है, मामलात बहुत ही गंभीर हो गए हैं। 11 टोटल जजेज़ हैं, 11 अदालतें हैं, हर जज की अलग अलग अदालत है, लेकिन आज 11 में से 7 अदालतें खाली रहीं। 7 अदालतों में कोई एक भी केस नहीं सुना गया। यह है अदालती बहरान। आज कम अज कम 1000 के करीब जो केसेस हैं, 1000 के करीब केसेस जो हैं वो आज समाअत उनकी नहीं हो सकी, और वजह यही है कि जो अदालत के अंदर लड़ाई है वो शदीद हो चुकी है। ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है जो कुछ इस अदालत के अंदर तबाही और बर्बादी आ चुकी है, जो आ रही है, जो अदालतें कमज़ोर हो चुकी हैं, मज़ीद कमज़ोर होंगी। ये सारे का सारा क्रेडिट या डिसक्रेडिट या बदनामी अगर किसी एक शख्स के ऊपर है तो उसका नाम है जस्टिस याहिया खान, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को ट्रांसफर करके लाए और जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवाया। तो उन्होंने तबाही फेर दी अदालतों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो। मतलब जो जस्टिस याहिया खान ने कर छोड़ा अदालतों के साथ, ये तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। 53 जज उन्होंने इस हुकूमत और इस निज़ाम की मर्जी के हाई कोर्ट्स में भर्ती किए हैं, अंदाजा लगाएं और करवाए हैं। अब आज मामला ये है कि इत्तलात थी कि कुछ जजेस जो आज़ाद जजेस हैं वो सर जोड़कर वो बैठे रहे हैं, उन्होंने कोई मुशावरत की है। अब 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने आगे का अमल वो ज़ाहिर है सोच रहे होंगे, और आज इंतज़ार था कि कहीं कोई खाती ना आ जाए, लेकिन खात तो कोई नहीं आया। और आज जस्टिस जहांगीरी साहब की साथ इज़हार यकजहती के लिए बाबर स्टार साहब, सरराज इसाक खान साहब, उन्होंने किसी केस की समाअत नहीं की, समर रिफत इम्तियाज़ साहब ने भी नहीं की। और दूसरी इत्तलात ये है कि जो जस्टिस जहांगीरी साहब की अपील है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर होनी है, उसकी तैयारी जारी है, और यह भी हो सकता है कि आज किसी भी वक्त वो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाए, और यह भी हो सकता है कि कल दायर की जाए और आज मुकम्मल कर ली जाए। यह भी देखना होगा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं अपने केस के लिए, या वो मुनीर मलिक साहब, सलाउद्दीन साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, इस तरह के वकला की जो है वो खिदमात लेते हैं। लेकिन ये आगे काफ़ी ये लड़ाई शदीद होगी। और एक चीज़ और जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वकला की एक जनरल बॉडी का इलाज चल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, G11 में, क्योंकि आज अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में तो कोई ख़ास एहतजाज नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वकला की जो जनरल बॉडी है उसका इलाज था। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में आपको अपडेट करना है कि राजा मसूदुर रहमान रावलपिंडी बार के एक वकील हैं, उन्होंने कल उन्होंने भी एक पेटिशन, उन्होंने एक कोवरांटो की रिट उन्होंने दायर की, और जिसमें उन्होंने जस्टिस आज़म खान जो हुकूमती जज हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, उनकी यहाँ तकर्री को चैलेंज किया और उनकी बरतरफी का मुतालबा किया, लेकिन उनकी दरख्वास्त फौरी तौर पर लगाने से इनकार कर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त नहीं लगाई जा रही, उनका केस नहीं लगाया जा रहा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जज आज़म खान है उसको वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन ही नहीं सकता था। एक तो वो पेशावर हाई कोर्ट से आए थे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इस्लामाबाद, उसके बाद उनको एब्जॉर्व कर लिया गया। कानून के मुताबिक वो एब्जॉर्व नहीं हो सकते थे, कानून के मुताबिक वो सेशन जज नहीं बन सकते थे, कानून के मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते थे। लेकिन यही आज़म खान जो है कल जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस में शामिल हैं, वो और डोगर। और मैं आपको बताऊं, ये जो जज है ना आज़म खान, इनको क्यों लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट? हुआ ये था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो इद्दत केस जो है वो दायर करवाया गया। जब इद्दत केस दायर करवाया गया तो एक जज थे नसर मिनल्ला साहब के सामने वो केस लगा, और नसर मिनल्ला साहब ने एक कमाल उन्होंने फैसला दिया, और उन्होंने इद्दत केस की वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। उसके बाद कुछ कुव्वतें जो हैं वो जाती हैं जस्ट सेशन जज अता रब्बानी के पास, और उन्हें कहती हैं कि हम एक अपील आपके पास भिजवा रहे हैं, जिस अपील में ये कहा गया है कि जो नसर मिनल्ला का फैसला है वो गलत है, और आप ये फैसला जो है, ये केस जो है वो जज कुदरतुल्लाह को मार कर दें। तो अता रब्बानी साहब अपराइट जज थे, वो डट गए, उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो उसी दिन जस्टिस आमिर फारूक को कहकर अता रब्बानी साहब को चेंज करवाया गया, और उसके बाद उन्होंने इसकी कीमत अदा की है। उन्होंने जो वो अपने हलफ के साथ खड़े रहे उसकी कीमत अदा की है। कभी तारीख में ये बातें आएंगी, टाइम आएगा, ये बातें आएंगी कि अता रब्बानी साहब के साथ क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कीमत अदा की, लेकिन इज्जत तो है उनकी। आज वो ये तो नहीं है जो इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं, उनके बारे में लोगों के सेंटीमेंट साहब के सामने। उसके बाद अता रब्बानी साहब की जगह आज़म खान को लाया गया सेशन जज।
आज़म खान के पास वो लगती है, वो केस लगता है और आज़म खान नसर मिनल्लाह साहब का फैसला कलअदम करते हैं और मामला कुदरतुल्लाह को भेज देते हैं। वो ही कुदरतुल्लाह जिसने फिर उसके बाद आपके सामने के इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा दी। और वो इतना घटिया, नीच, गलीज और गंदा केस था कि आप अंदाज़ा लगाएं कि निज़ाम ने तो वो केस इसलिए बनाया था कि इमरान खान की तज़हीक होगी, तजलील होगी, बदनामी होगी। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं जिनमें से एक इज़्ज़त और ज़िल्लत है। और जो इस निज़ाम ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इद्दत केस बनाया था और समझते थे कि इमरान खान जलील हो जाएगा, ये पूरा निज़ाम जलील हो गया, इमरान खान की इज़्ज़त में इजाफा हो गया। और राना सनाउल्लाह को भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कहना पड़ा कि इद्दत केस के फैसले ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। इद्दत केस के फैसले की वजह से और उस केस की वजह से ख़वातीन ने बहुत रिएक्ट किया और हमारे खिलाफ वोट डाला, क्योंकि पता था पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतना शऊर है कि इद्दत केस बनवाने वालों की जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग नून थी 8 फरवरी के इंतखाबात में। तो अब जो मसूद रहमान जो वकील हैं उन्होंने जस्टिस आज़म खान की तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। जो डोगर साहब हैं वो जहांगीरी साहब के खिलाफ केस लगा के और एतराज़ात दूर करने से पहले ही जहांगीरी साहब को हटा देते हैं, लेकिन वो जस्टिस आज़म खान के खिलाफ जो केस है वो नहीं लगा रहे और फौरी तौर पर लगाने से इनकार कर दिया गया है। और ये इस वक्त जो है इस हवाले से सूरत हाल है। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जजेस का क्या लाहेमल है, क्योंकि आज तो ये जजेस नहीं बैठे, अब कल क्या ये अपनी अदालतों में बैठते हैं, नहीं बैठते, या ये कल कोई और, मतलब ये जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं सुना जाता तब तक ये अदालतों के अंदर काम नहीं करेंगे। सरदार एजाज इसहाक खान साहब, बाबर सत्तार साहब, समर इम्तियाज़ साहिबा और कुछ और भी इतलात हैं जो आज ज़ाहिर है उसकी भी अभी तक तो खबर नहीं आई कि जो कमेटी है ये जो कमेटी है जो हरासमेंट वाले मामले पे एक कमेटी बनाई थी समर इम्तियाज़ साहबा ने, जिसमें सरदार एजाज इसहाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब उनके साथ थे। हमारे एक दोस्त हैं उनकी एक खबर है, मैंने क्योंकि उनसे इजाज़त नहीं ली कि मैं उनका नाम कोट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, गो के ये क्रेडिट उनके चलें, वो इस हवाले से जो खबर है वो खुद ब्रेक करेंगे तो हम इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक और भी ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी खबर बाहर नहीं आई कि किस तरह से पस पर्दा जो है वो चीज़ें होती रहीं। और वो जो मामला है उसके ऊपर जो ईमान वज़ारी की दरख्वास्त है उसके ऊपर कोई किसी तरह का जो ये जो नए जो इस फोरम की जिनको जिम्मेदारी दी गई है इनाम अमीन मिन्हास, उनका कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नज़र नहीं आया कि उन्होंने पुरानी कमेटी को का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया है या उन्होंने ईमान वज़ारी की दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया है या नाकाबिल समाअत करार दे दिया है या ये कह दिया है कि ये इस फोरम के लिए, इस फोरम पे अपनी जो भी है तो उसके ऊपर भी कोई अभी तक जो है वो खबर नहीं आई। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और अब देखना ये होगा कि कब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है ना, इनका एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इन्होंने 5 जजेस ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, एजाज इसहाक खान साहब और समर इम्तियाज़ साहब बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आने वाले 3 जजेस, जस्टिस डोगर, जस्टिस आसिफ और जस्टिस खादिम सोमरो, इन तीनों की जो ट्रांसफ़र है इसको उन्होंने चैलेंज किया था कि ये ट्रांसफ़र गलत है और ये ट्रांसफ़र जो है वो परमानेंट नहीं है और इनकी सीनियरिटी भी ये नहीं है जो इनकी बनाई गई है, ये जो समर इम्तियाज़ साहब हैं उनके बाद इनकी सीनियरिटी होगी, यानी डोगर, आसिफ और सोमरो या सोमरो और आसिफ इस तरतीब के साथ। ये इन्होंने जब चैलेंज किया तो ये 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का, जिसकी सरप्राइज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे थे, जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया है, जिन्होंने और बहुत से गैर आईनी फैसले दिए हैं और तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से चंद फैसले दिए हैं, बहुत जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है ऐसे फैसले दिए और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे ऐसे फैसले दिए जब तक वो फैसले बरकरार रहेंगे। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरप्राइज में ये बेंच था और मोहम्मद अली मजहर के साथ थे शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। 3-2 से फैसला आया। नईम अख्तर अफगान साहब ने और शकील अहमद साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो एक दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इनकी ये ट्रांसफ़र गलत है, इनकी सीनियरिटी को भी उन्होंने उड़ा के रख दिया। लेकिन 3 जजेस जिन्होंने इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसला दिया, मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर, उन्होंने इन 5 जजेस की दरख्वास्तें मुस्तरद की और कहा कि आसिफ अली जरदारी फैसला करेगा। आप अंदाज़ा लगाएं इन जजेस की सोच का, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कहते हैं जरदारी फैसला करेगा कि ये जो इनकी ट्रांसफ़र है
ये परमानेंट है या आर्जी है, इनकी स्नैटी क्या होगी। जरदारी ने वही फैसला करना था जो आपको पता है जो फैसला था। जरदारी की क्या हैसियत और औकात है, उसने कहा जी एक तो ट्रांसफर मुस्तकिल है, स्नैटी भी उसने तय कर दी कि नंबर 1 जो है वो डोगर होंगे। और उसके बाद जस्टिस जाहिया खान की जुडिशल कमीशन ने जस्टिस डोगर को जो है वो चीफ जस्टिस लगा दिया। लेकिन वो जो 3 जजेस का फैसला है, उन 3 जजेस के फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया हुआ इन 5 जजेस ने, और 2 माह हो गए हैं। मई में वो फैसला आया था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बल्कि ये चौथा महीना है इंट्रा कोर्ट अपील इनकी नहीं लगाई जा रही। और इम्कान है वो भी अब लगवाने के लिए जजेस कोशिश करेंगे इंट्रा कोर्ट अपील लगवाने के लिए और ये केस लगवाने के लिए, और 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी कोशिशें शुरू हो जाएंगी अभी लगवाने के लिए। और अभी इंतज़ार करते हैं कि जो वकला हैं उनकी जानिब से क्या ऐलान जो है वो सामने आता है। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।